जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। लाइट पार्ट 45 न्यूमेरिकल चल रहा है हम लोगों का ना। प्रिज्म का हो गया था। अब हम चले आते हैं किसमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड जो भी फॉर्मूला था आपका, था ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको कहते हैं? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, था ना। उसके बाद n21 n2 बाई n1 नहीं था। n21 बराबर कितना? n2 बाई n1। उसके बाद क्या था? n2 बाई n1। उसके बाद क्या था? v1 बाई v2। उसके बाद क्या था? लेमडा 1 बाई लेमडा 2। उसके बाद क्या था? 1 बाई साइन सी। और 1 बाई साइन सी के बाद क्या था? रियल डेप्थ बाय अपेरेंट डेप्थ। ठीक है। इसके अलावा भी है, उसको हम आज नहीं करेंगे। आज सिर्फ इतना से रिलेटेड सारा काम करेंगे क्योंकि फॉर्मूला आपको पहले से कंप्लीट है। ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं अपने स्टूडियो में। ठीक है, चलिए। जय गणेशाय नमः। अरे पंखा चल रहा है। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। क्या है? लाइट पार्ट 45। लाइट पार्ट 45 में हम लोग किस चीज से रिलेटेड बना रहे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नहीं, क्या बना रहे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कहीं इसको म्यू से कहा जाता है तो कहीं एन से लिखा जाता है। क्या सबका अपना अपना अलग है लिखने का तरीका? कि जिसकी जो मर्जी, क्या तुम्हारी भी जो मर्जी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आज का टॉपिक है मेरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। n21 इज इक्वल टू क्या? याद करो एक एक। n21 इज इक्वल टू 1 बाई n12। नहीं, इज इक्वल टू क्या? n2 बाई n1। ठीक है। इज इक्वल टू क्या? साइन i बाई साइन r। ये ना। इज इक्वल टू क्या? v1 बाई v2 इज इक्वल टू क्या? लेमडा 1 बाई लेमडा 2 इज इक्वल टू क्या? रियल डेप्थ बाय अपेरेंट डेप्थ। ठीक है। इज इक्वल टू क्या? 1 बाय क्रिटिकल एंगल ऑफ साइन, यानी कि साइन सी। एक चीज और है, जानता है? ये जो रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ है, तो मान लो कि पानी है, उसके नीचे कोई ऑब्जेक्ट है तो हम देख लेते हैं, तो एक ही मीडियम है, सिर्फ पानी है। अब मान लो कि 2-3 मीडियम हो, पानी हो, किरोसिन ऑयल हो और कोई दूसरा ऑयल हो, क्या तो सबका अलग अलग सरफेस हो जाएगा। और जब 2-3 सरफेस हो जाएगा तब क्या होगा, तो वो हम आगे बताएंगे। आज खाली आपके दिमाग में रख दिए हैं, उसको आगे बताना है। आज पहले जितना आप पढ़े हुए थे उतना पर न्यूमेरिकल कर लीजिए। ठीक है, इतना हो जाता है, बहुत अच्छी बात, बहुत खुशी की बात। नहीं होता है तो उतना ही निगेटिव खुशी के बात। निगेटिव खुशी माने क्या? दुखी। चलिए आज इसी पर बनाना है हमको, तो हम फिर क्या करते हैं, 1-2 क्वेश्चन आपको बता देते हैं। स्टार्टिंग वाला तो आपको हम बताए हुए हैं ना। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन, म्यू आया कहां से? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या बताएं अभी? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो एयर का स्पीड आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जिस मीडियम का निकालना है उसका पता होना चाहिए। डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको क्या निकल जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाता है ना। अच्छा, उसके बाद एक मीडियम से दूसरा मीडियम का निकालते हैं, वो भी निकालना आपको हम सिखा दिए हुए हैं। ठीक है। अभी इसको बनाने से पहले हमको तो याद नहीं है कि किस लाइट के किस
वीडियो में है, लेकिन आप जहां पढ़े होंगे उसको एक बार देख लीजिए, ठीक है, तो ताज़ा हो जाएगा। या आपके कॉपी में है, इसीलिए कहते थे लिख लेने के लिए, कॉपी में है तो उसको एक बार देख लीजिए और तब यहाँ पर आ जाइए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, जैसे एक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन हम लेते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन है मेरा, अच्छा बताओ कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में यदि कोई रे आएगा, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में कोई रे आ रहा है, जैसे ये है मेरा एयर, ठीक है, ये है क्या, वाटर, कोई रे आया, ये कौन रे हुआ, इंसिडेंट रे, ठीक है, ये मेरा नॉर्मल है, ठीक है। तो रेयर से डेंसर, ये तो सबको पता है कि भाई ये मेरा रेयर है और ये क्या है, डेंसर है। तो रेयर से डेंसर में आ गया तो नॉर्मल के पास आ गया, नॉर्मल के पास आ गया, ठीक है। हम मान लेते हैं, अब देखो यहां हम रेयर लिखे, डेंसर लिखे, एरो ऐसे कर दिए, ठीक है। ये हो गया आई, ये क्या हो गया आर, ये मान लेते हैं 60 डिग्री और ये मान लेते हैं कितना 45 डिग्री। अब हम कह रहे हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो, निकल जाएगा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं क्यों, क्योंकि आई कितना डिग्री है 60 डिग्री, आर कितना डिग्री है 45 डिग्री, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन बराबर क्या हो जाएगा, साइन आई बाई साइन आर, यानी क्या साइन 60 डिग्री बाई क्या साइन 45 डिग्री। ये तो आपको आता है, ये तो हमको बताने की जरूरत नहीं है। साइन 60 डिग्री √3/2 और क्या 1/√2, √3/2, √2/1, √2 यानी √3/2। आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, 1.732 बाई 1.414 हो गया, या उतना ही चाहिए छोड़ दीजिए आप, √3/2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसी में यदि हम क्वेश्चन तुमको गलती से मान लीजिए हमसे लिखा जाता कि ई 45 डिग्री ई 60 डिग्री, तो सही होता, कभी नहीं सही होता। ये सब चीज दिमाग में रखने के लिए हम दिए, ठीक है। एक क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन में हमें फॉर्मूला जो है उसका यूज करने के लिए हम तुमको खाली बता रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन ले लो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज 0.75 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। किसी मीडियम में वेलोसिटी है कितना 0.75 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो क्या निकालना है, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। इसका मतलब क्या, बोलो क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम, यही ना, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। यहां पर मीडियम ये है, तो ये तो तुमको पता है ऊपर वाला 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड बाय 0.75 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ई और ई उड़ गया, तो ये कितना बार में कटेगा, 4 बार में, तो 4, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया 4 हो गया। दो फॉर्मूला साइन आई बाई साइन आर हो गया। अच्छा, ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हो गया। चलो अब अगला में तीसरा, देखो अभी जितना मजबूत क्या रहेगा ना, जानता है, चाहे तू मेडिकल लाइन में जाओ चाहे इंजीनियरिंग लाइन में जाओ, 12th में 11th 12th में जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ रखता है, तो सोचेगा हम बायोलॉजी रख लेंगे, ठीक है। जानता है, हम अपना ही बता रहे हैं, अपना यहाँ का जितना भी बच्चा डॉक्टर बना है, दूसरे के बात तुम नहीं कहेंगे, अपना यहाँ का जितना भी बच्चा डॉक्टर बन रहा है या बना है, सबका मैथ्स था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी, एक्स्ट्रा में उसका मैथ था, और इसलिए वह निकल गया,
समझ गया? इसलिए कभी यह नहीं सोचना कि मेरे पास मैथ नहीं है, कमजोर है, तो हम बायो में चले जाते हैं। यह गलत धारणा है, बार बार कह रहे हैं। बायो में जाने के लिए भी आपको मैथ्स स्ट्रांग करना होगा। यदि आपको नहीं विश्वास होता है तो आप जिस शहर में हैं वहां के जो सबसे अच्छे डॉक्टर होंगे उनसे जाके आप पूछ लीजिए, ठीक है? उनसे जाके आप पूछ लीजिए तो वो भी बता देंगे कि यदि नामी डॉक्टर होगा 10-5 तो उसमें से 7-8 डॉक्टर जो होंगे उनका बैकग्राउंड मैथ्स रहा होगा। क्योंकि पूरा मेडिकल लाइन जो है वह क्या है जानता है? हर समय उसमें रिस्क लेना पड़ता है। बिना रिस्क का मेडिकल लाइन नहीं है। और रिस्क लेना सिखाता है सिर्फ मैथ्स। तो जब मैथ्स नहीं होगा तो फिजिक्स नहीं होगा। यह गलत धारणा को त्याग दो, ठीक है? चाहे जिस लाइन में भी जाना हो तुमको मैथ्स चाहिए। बिना मैथ्स का बार बार बोलते हैं, जैसे हम जनरल भाषा में नहीं कहता ये पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, अनपढ़ है, कहता है ना, उसी प्रकार से एजुकेशन लाइन में जो मैथ्स नहीं है, जिसके पास मैथ्स नहीं है, जिसका बैकग्राउंड मैथ्स नहीं है, तो उसी शब्द का यूज यहां कर लो। समझ गया बात? अब तुम्हारी मर्जी। बाद में तुम यही नहीं कहते कि तुम्हारी मर्जी, हो सकता है मेरा थ्योरी गलत हो। चलो अगला क्वेश्चन देखो। जैसे एक क्वेश्चन है कि हाँ, जैसे इसमें एक एंगल दे दिया है, ए रे ऑफ लाइट पासेज फ्रॉम एयर टू ग्लास। ए रे ऑफ लाइट passes from air to glass, ठीक है? At an angle of incidence, कितना? 30 डिग्री, ठीक है? A refractive index of glass, the refractive index of glass is कितना? 1.5. Calculate the angle of reflection. Calculate angle of refraction, ठीक है? सीधा फॉर्मूला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n कितना? 1.5 इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। नहीं हो जाएगा? लिखिए दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुमको निकालना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लेते हैं? n इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। n कितना? 1.5। ये कितना हो गया? साइन 60 डिग्री। अब बाई कितना? साइन आर नहीं, यानी 1.5 इज इक्वल टू कितना? साइन 60 डिग्री √3/2। 60 डिग्री कहाँ? 30 डिग्री ना जी, 30 डिग्री यानी क्या? 1/2 साइन आर। नहीं हो गया? इसका मतलब 3 साइन आर इज इक्वल टू 1 और साइन आर इज इक्वल टू 1/3। अब तुम सोचेगा एक चीज, ये तो वैल्यू हमारे पास नहीं है, सही वैल्यू नहीं है तो हम क्या निकालेंगे? तो लिख देगा आर इज इक्वल टू साइन, अति आर कहते हैं, आर है ना, एंगल निकालना ना, आर इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। क्या लिखेगा? आर इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3। और यदि एक्यूरेट वैल्यू आ गया तो कोई बात नहीं, एक्यूरेट वैल्यू लिख डालेंगे, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन में आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। क्वेश्चन है दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 1.42। डायमंड इज 2.42 and that of glass is
एंड दैट ऑफ ग्लास का कितना 1.5. फाइंड द रेशियो ऑफ वेलोसिटी. फाइंड द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ किसका वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास. वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास टू डायमंड. ग्लास और डायमंड के में जो वेलोसिटी होगा उसका आपको रेशियो निकालना है. ठीक है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां लिखेगा ND. ठीक है. इज इक्वल टू क्या होगा C/VD. डी का मतलब क्या डायमंड. डी का मतलब डायमंड. ये नहीं निकालते हैं. स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जिसको क्या कहते हैं C नहीं कहते हैं. अब वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम तो VD नहीं तो ND. जब C/VD तो इधर क्या हो जाएगा ND. उसी प्रकार से NG बराबर क्या जी बराबर C/VG. रेशियो किसका निकालना है ग्लास से डायमंड यानी NG/ND. नहीं हो जाएगा क्या हो जाएगा ND/NG. तो लाइट इन डायमंड ना. हाँ ND/NG यानी ND क्या NG. अब देखो ND/NG माने क्या C/VD/C/VG. CC तो गए हो ये कहाँ चला जाएगा VG/ कितना VD यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास बाय कितना डायमंड. वो किसके बराबर दिया हुआ है. वो किसके बराबर दिया हुआ है 2.42/1 यानी ये कितना है 2.42 बाय कितना 1.5. इसको हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1.61. कितना आ गया 1.61. ठीक है. अब हम नहीं बताएंगे. ठीक बहुत हो गया. इतना सही बात नहीं है. कुछ गर्दन बचा के भी रखना पड़ेगा ना. सब हम ही काट देंगे तो फिर बाद में कैसे कटाएगा. चलिए अब आपको हम दे देते हैं मात्र कितना क्वेश्चन 22 क्वेश्चन मात्र. ठीक है. अच्छा एक हम कूट रखे हुए थे तो उससे सुविधा होता था. कूट तो ऊपरे रह गया. चलो दूसरा इंतजाम किया जाए. हाँ चलिए ये आपका क्वेश्चन है 1 से 8. देखो साफ साफ दिख रहा है फिर भी हमको सब ठग लेता है कि साफ नहीं दिखता. दिख रहा है हम 2 भाग में कर देते हैं. दिख रहा है 5 तक क्लियर कट है एकदम साफ साफ. चलो नीचे वाला देखो 8 तक 6 7 8 कोई प्रॉब्लम नहीं. चलो दूसरा पेज में. अब हमको नहीं कहना कि जो है छूट रहा है दिखाई नहीं दे रहा है फोटो सही नहीं आ रहा. ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं. अच्छा एक पूरा पेज आएगा कि नहीं. थोड़ा लाइट आ रहा है ना. ठीक है 2 पेज. चलो तीसरा पेज में आ जाओ. कितना तक हो गया. अच्छा कितना पेज हुआ यहाँ 2 पेज. अब आ जाओ तीसरा पेज. इसमें कम में है. हम सोचे कि 30 तक देंगे फिर क्या ना क्या मन किया कि भाई 21 था उसमें तो इसमें 22 धीरे धीरे बढ़ाएंगे. इसके आगे वाला में कर देंगे 25. उसके आगे वाला में 30. क्या हो गया 22 क्वेश्चन मेरा हो गया. चलिए काम खत्म. अब आगे अगला दिन बन जाएगा ना. चलिए जय मां बंगला मुखी.